अब आते हैं डबल एच, डबल क्यू एंड डबल जेड, जेड पे। ये जो है, ये आपको बहुत बड़ी क्रिटिकल इशू, हेल्थ इशू दे देंगे। और आपको ऐसा फील करा देंगे कि जो आपकी बीमारी अभी हुई है वो आपने पहले केयर नहीं की थी, इसलिए भी मतलब कोई छोटी सी बीमारी होगी आपको बढ़ जाएगी। छोटा सा स्किन पे ऐसे एक दाग होगा तो वाइट पैच में बदल जाएगा। कहीं पे खुजली होगी तो पूरे शरीर में कोड़ हो जाएगा। मतलब इस तरह की बीमारियां हैं। मैं तो वर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको मत पकड़ के बैठ जाना। और यस। किसी को बता मत देना कि हाँ ये तेरे सफेद दिमाग है तो तेरे को कोड़ होगा। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वर्स्ट एग्जाम्पल है। आपकी टेंशन और स्ट्रेस बढ़ा देगा। और जिसे कहते हैं ना कि आप हमेशा थके थके से महसूस करोगे, बुझे बुझे से महसूस करोगे। आपको यही लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। अब हाँ, डबल आई और डबल आर अगर आप कर देते हैं तो क्या होगा। ये जो पीरियड है, ये बेसिकली क्या करोगे आप, सेक्रीफाइस वाले पीरियड हो जाएंगे। आप जब भी एक बात सोचोगे तो बहुत तरह से सोचोगे और कुछ अपनी कोई चीज उठा के सेक्रीफाइस कर दोगे। ये जो पीरियड है, ये एक्सीडेंट वाला पीरियड भी है। और खासकर जिनका डबल आई और डबल आर आ जाता है, तो मैं उनको हमेशा सजेस्ट देता हूँ कि भैया इस पीरियड में आप ट्रेवल ना करो। ठीक है। राइट है जी। यस सर। हेल्थ इश्यू भी आता है क्या सर डबल आर में, फिर क्या नहीं वैसा? हाँ आएगा ना। हेल्थ तो अपने आप ही आ गया ना भाई। सर मैंने एक दो ऐसा वेबिनार में दूसरों से सुना था सर। इरफान खान और किरण खेर ने डबल आर लगाया तो उनको कैंसर हो गया ऐसा करके। हाँ सर। बोलो ना। हम्म। देखो एक बार की उस पे लेके कैंसर मत डिक्लेयर कर देना। नहीं नहीं सुना था सर। हाँ, बस मुझे तब ये। मेजर मेजर डिसीज होता है, बड़ा बड़ा बीमारी होती है ऐसा करके बोलने का था उनको, ऐसे होगी। देखो ये जो पीरियड होता है ना, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जब आप इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो इसको कहते हैं इमोशनल सेक्रीफाइस। इमोशनल सेक्रीफाइस क्या कहता है, कोई ऐसी बीमारी आपको होगी जिसपे लोग आप पे तरस खाएंगे। हाँ वही, यस सर। आप बेचारे हो जाओगे। यस सर। तो मतलब वो कैंसर लेके देखो, ऐसा है ना, मैंने पूरे टाइम पढ़ाया है, आप लोगों को किसी का नाम लिया है नहीं सर। कि फलाने को ये हो गया, ढिकाने को वो हो गया। ठीक है, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। अगर मैं ऐसा करने लग जाऊंगा तो मैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ। हम बेचते नहीं है, हम पढ़ाते हैं। यस सर, राइट सर। और इस पूरे चीज का दामोदार जो हमारे संस्थापक हैं मिस्टर नवीन गुप्ता जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब हमने ये शुरू किया था ना, तो इन्होंने, इनकी यही कमिटमेंट थी पहली कि सर हम पढ़ाएंगे। यस सर। और हमारा कोई बहुत ज़्यादा ऐड वैड पे नहीं नाटक होता। हमारा बहुत ज़्यादा वो फॉलो अप नहीं होता कि जी नमस्कार जी हम ये कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोई नहीं। मेरे को आप जानते भी नहीं होंगे। यस सर। मेरी कोई यस सर। पहचान भी नहीं है कोई पहचान? नहीं सर। क्योंकि हम ये बनाते नहीं हैं, हम बेचते नहीं अपने आप को, है ना। इसलिए हम लोग ये सब बातें नहीं करते हैं। ठीक है बंधु। यस। चलो, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो हमने ये, मैं तो इस ये थोड़ा सा टॉपिक से बाहर निकल गया था तो ये बता रहा था, क्योंकि मैं ये बता रहा था कि जब आप डबल कर लेते हैं तो क्या, तो हमने फिर देखा कि हमने प्रोग्रेशन लेटर पढ़ा। और हमने देखा कि प्रोग्रेशन जो लेटर होता है वो क्या मीनिंग देता है। और प्रोग्रेशन लेटर का मतलब समझो बॉस, प्रोग्रेशन का लेटर होता है कि आपके जीवन में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी घटना घटेगी,
इस तरह की घटना घटने वाली है। ठीक है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो आपका जो लेटर है, पहला लेटर क्या कहता है, दूसरा लेटर क्या कहता है, तीसरा लेटर क्या कहता है, वो बताएगा। और उसको समझने के लिए आपको हर लेटर का मीनिंग आना चाहिए, जो हमारे पहले दिन का ए से लेकर जेड तक हमने बताया था। यस सर। उसकी मीनिंग उस कैटेगरी में डिपेंड है। कौन सी कैटेगरी में? वो कैटेगरी है आपकी, 112 तक। 12 तक, कि भाई पहला जो प्लेस है वो आपके बारे में बताता है। तो यहाँ पे ए बताएगा आपके बारे में, आपके इंटरनल थॉट के बारे में बताएगा, कॉन्फिडेंट बताएगा, आपका इम्यूनिटी बताएगा, आपकी आइडेंटिटी बताएगा कि आप प्राउडी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, इस तरह के हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं, आप दूसरों को अपने काम से रोशन देते हैं। मतलब जनरली होता है ना, ए वालों का, अगर चार आदमी काम करने लगे तो ये बोलेंगे अच्छा तू रहने दे मैं कर लूंगा। यस ठीक है ना। दूसरा जो प्लेस है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बताता है, आपकी रिलेशनशिप विद सिबलिंग बताता है। ये हम कल कर चुके हैं, मैं ऐसे जैसे संजीव ने पूछा था कि सर हम इन सब चीज़ों को कैसे यूज करेंगे, तो बात कर रहा हूँ मैं। सर। थर्ड जो है वो आपकी एबिलिटी टू एग्जीक्यूट बताता है कि आप काम को किस तरीके से करेंगे। चौथा नंबर बताता है कि आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स से कैसा होगा। यस। ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, हाँ, उमा शंकर की, तो उमा शंकर का जो चौथा वर्ड है वो ऐसा आता है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस जो है वो क्या बताएगा, रिलेशनशिप कैसे होंगे, कि ये अपने माँ बाप को भी समझा देते होंगे। यस सर। ठीक है ना। काफी रिसोर्सफुल होंगे। ठीक है ना। ये अपने माँ बाप से मतलब उनको इन अपने पे विश्वास दिलाते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यस सर। ये उनकी बातों में भी आ जाते होंगे। अगर वो माँ बाप पेरेंट्स नाराज होकर कुछ बोलते होंगे तो ये भी पिघल जाते होंगे कि हाँ मम्मी जैसा आप कह रही हैं वही सही है। ठीक है ना। हाँ भाई। यस उमा सर। बोला नहीं तू सर इस बार। यस सर। है। यस सर। जुलेश का ई आएगा तो क्या आएगा सर, ई का? हाँ तू बता ना, तू बता मैं क्यों बताऊँ। ई का 5, बोल ना। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, सबसे बातें करेंगे, पेरेंट्स 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 के साथ। पेरेंट्स पेरेंट्स के साथ अच्छे मिलजुल के तुम्हारा बातें तुम करेंगे। सबसे पहली बात तो डिसिप्लिन रहोगे, ओके सर। उनकी बातों को समझोगे कि क्या कह रहे हैं, हम्म। उनकी बातों का कभी विरोध नहीं करोगे, पहले सुनोगे वो क्या बोल रहे हैं। हो सकेगा तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की और तुम्हारी इस बात पर डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि तुम उनकी हेल्प करने लग जाओगे, तो तुम उनकी हेल्प चोरी छुपे भी करोगे। क्या यस बोल सर। मेरा हाँ ना। यस 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 सर। यस सर। यस सर। तो बोलना फिर। यस सर। अरे यस नो से भी तो आगे बढ़े थोड़ा सा। कुछ और बोले तो हमें भी समझ में आया, सर सही है कि आप सही है, दोनों यस यस ही जा रहे हैं। एक दो स्टेटमेंट और बोलें, कुछ डिस्क्लोज करें सर। चलो। सर मुझे आप मुझे बहुत देर हो गई सर आपसे क्लास करने में सर। आप 1-2 साल में मिल जाते तो बहुत अच्छा होता सर, और अच्छा प्रोग्रेस हो मिल। जाती सर उससे। जब मिले तब सवेरा। अभी बताएं क्या हाँ हाँ, हमारे वो तो कैसा हुआ चल सर, रहा वो है तो हुआ तो। सर। पांचवा जो लव अल्फाबेट है वो एजुकेशन के बारे में बताता है, वो इनहेरिटिव इनहेरिटेंस एबिलिटी के बारे में बताता है कि आपके अंदर क्या है। दूसरा बात ये जो पांचवा शब्द है ना वो आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है ना उसके बारे में बताता है।